Hello बच्चों, let's read the question. So question says that I2 aqueous plus I negative aqueous is converting to I3 aqueous. We started with 1 mole of I2 and 0.5 mole of I negative in 1 liter of flax. After equilibrium is reached, the excess of AgNO3 gives 0.25 moles of yellow precipitate. The equilibrium constant is. क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि I2 एक्वस फॉर्म में है और I नेगेटिव एक्वस फॉर्म में है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें आपका I3 नेगेटिव में। और वी स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ I2, 1 मोल I2 का और 0.5 मोल ऑफ I नेगेटिव, तो इनका जीरो होगा। ठीक है, एक रिफ्लक्स है, ये आपका मोल है। कंसंट्रेशन हम बाद में निकालेंगे क्योंकि बेसिकली कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकाला जाता है। अब ये बोला गया है कि एट इक्विलिब्रियम रीच्ड एक्सेस ऑफ एजेंसी ने एड किया गया, तो एट इक्विलिब्रियम पे ये नंबर ऑफ मोल्स है कितना 0.25 मोल का प्रिसिपिटेट मिला। अब प्रिसिपिटेट मिलता किसके है, तो AgNO3। अब ये क्या है, एक कंटेनर में तीनों बंद है, एक कंटेनर में इस तरीके से, तो जब हम इसमें AgNO3 मिलाएंगे तो इन तीनों में से किसी एक के साथ रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट करता है I नेगेटिव के साथ, क्योंकि AgI का येलो प्रिसिपिटेट बनाता है और NO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब रीच हो चुका है तो यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट 0.25 मिल रहा है, तो मतलब इसका 0.25 रहा होगा क्योंकि ये तो एक्सेस में है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा में है तो लिमिटिंग रीजन ये बन चुका है, तो इसका जितना अमाउंट होगा उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका अमाउंट 0.25 मोल रहा होगा, तभी तो 0.25 मोल इसका बन रहा होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि इसका 0.25 मोल रह चुका है। तो अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 0.5 माइनस 0.25 मोल, क्योंकि 0.5 में से ये वाला वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा लिख सकते हैं कि आपके पास फाइनल वैल्यू बेटर रहेगा कि फाइनल वैल्यू 2.5 मोल है। तो यहाँ पे कितना सबट्रैक्ट हुआ होगा, तो ये x निकाल सकते हैं, तो x आ गया 0.25, मतलब 0.25 इसका कंज्यूम हो चुका है और 0.25 इसका कंज्यूम होगा तो 0.25 इसका भी कंज्यूम होगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। तो इसका मतलब 1 में से 0.25 इसका भी सबट्रैक्ट होगा। और इसकी बात करते हैं, बेटर ऑप्शन है, मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, ताकि थोड़ा सा कंजेस्टेड ना हो। इसका 1 में से 0.25 सबट्रैक्ट होगा, इसका 0.5 में से 0.25 सबट्रैक्ट हुआ, तभी तो 0.25 बचा हुआ है। और इसका कितना बनेगा, तो जितना इनका कंज्यूम होगा उतना ही बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है। तो 0.25 दोनों का कंज्यूम हुआ तो 0.25 प्रोडक्ट का बनेगा, ये वैल्यू है। तो ये बन चुका 0.75, फिर 0.25, फिर आपका 0.25। अब कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली ये जनरली डिफाइन करते हैं गैसेस स्पीसीज के लिए, बट जब तीनों के तीनों एक्वस है तो एटलीस्ट एक भी गैसेस ना हो तो फिर एक्वस के लिए डिफाइन किया जाता है। और ये होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of the reactant to the power their stoichiometric coefficient। तो I नेगेटिव कितना आपका 0.25 है, डिवाइडेड बाय ये कितना आपके पास 0.25 है, और ये कितना आपका 0.75 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हम कितना कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पड़ जाएगा 100 बाय 75। तो ये किससे कैंसिल आउट होगा, 25 से, 25 4 जान 25 3 जान, जो कि वैल्यू आ जाएगा 1.33। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।